नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में लोकप्रियता की लड़ाई, लोगों ने रखी अपनी राय। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्य लड़ाई बीजेपी बनाम सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। ममता को चुनौती देने के लिए बीजेपी हर तिकड़म आजमा रही है, लेकिन ममता की लोकप्रियता के मुकाबले बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पार्टी का सीएम उम्मीदवार बन सके। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव प्रचार में जुटी है। ऐसे में यह लड़ाई मोदी बनाम ममता नजर आ रही है। इसी कड़ी में द नेशनल बुलेटिन के संवाददाता ने बेलिया घाटा विधानसभा क्षेत्र में लोगों से पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बारे में जाना। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का द नेशनल बुलेटिन में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता के राजा बाजार एरिया में हूँ और ये बेलिया घाटा कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ से तृणमूल कांग्रेस ने परेश पाल को टिकट दिया है। उसी तरह बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, लेकिन ये आखिरी यहाँ पर जो चुनाव होगा वो आखिरी चरण का होगा। 29 अप्रैल को यहाँ चुनाव होने जा रहा है और उसके बाद ही 2 मई को रिज़ल्ट आ जाएगा। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो कैसा चल रहा है और उनका लोगों का इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ आइए सर। ये जो बंगाल में चुनाव हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? पहला चरण का जो चुनाव हुआ उस पर चुनाव में क्या हो रहा है? सिर्फ धांधली हो रहा है, ईवीएम मशीन का कमाल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इस तरह से दीदी हार जाएगी या जीतेगी? दीदी को तो जीतना चाहिए, पूरा बंगाल दीदी का साथ है, लेकिन ईवीएम अगर हटा दिया जाए, बुलेट पेपर में इलेक्शन हो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी तो अब हटने का कोई सवाल नहीं, अब ईवीएम में ही करना होगा। जैसा यहाँ पर अभी मोदी जी भी आकर अगर इलेक्शन लड़ेंगे 164 बेलिया घाटा में, तो मोदी जी भी नहीं जीत सकेंगे। और अमित शाह बोल रहे हैं कि 30 सीट का जो चुनाव हुआ पहले चरण में उसमें 26 सीट हम हारे हैं, उनको मिल रहा है। कैसे? अमित शाह बहुत कुछ बोलते हैं। अभी तो 18,000 देने का भी बोले कि 18,000 रुपया बंगाल का हर आदमी का अकाउंट में आएगा। 15 लाख से 18,000 में आएगा। अभी 18,000 में आए, वो कुछ दिन बाद वो भी आ जाएगा कि जुमला है। जुमला चल रहा है। आप बोले हैं भाई, क्या नाम हो गया साहब, ये जो चुनाव हो रहा है, अमित शाह ने कहा कि 30 सीट पे जो चुनाव हुआ है उसमें 26 सीट उन्होंने हासिल कर लिया। आप क्या कहते हैं? कैसे? जीरो मिलेगा। और ये जो ईवीएम में देखा जा रहा था कि लोग टीएमसी में वोट मार रहे हैं और जाके गिर रहा है बीजेपी में, इस पर आप क्या कहते हैं? ये तो बीजेपी का मतलब ये है कि बराबर ऐसे ही करते जा रहा है, हर जगह से इसी तरह से उन लोग जीत रहे हैं। मगर बंगाल में ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। बंगाल में दीदी ही आएगी या दीदी ही रहेगी। तो जब ये ऐसा होगा तो फिर कैसे दीदी आएगी? दीदी हम कंप्लेन कर रही है, इसको देखा जाएगा। दीदी तो बार बार ये बोल रही है कि सब वोट अपना देख के देना, अगर फॉल्स होता है तो फिर बैक हो जाना, मत देना वोट, फिर से देना। तो इसके वजह से दीदी बहुत गाइड कर रही है, मगर दीदी इज़ द बेस्ट और दीदी आएगी। तो ईवीएम का कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं। नंदीग्राम से भी दीदी जीतेगी। राज भाई, क्या लगता है यहाँ सरकार किसकी होगी? यहाँ सरकार ममता की होगी। हाँ, ममता की होगी, लेकिन इसमें बीजेपी वाला जो है फुल मोहम्मद से आने मांग रहा है और कुछ है ऐसा है कि धांधली किया जा रहा है। और ये ईवीएम मशीन जो अभी चलाया जा रहा है, तो ईवीएम मशीन जो है ये ममता बनर्जी ही लागू की इस यहाँ पे कि ईवीएम मशीन में ही यानी इलेक्शन वोट होगा। तो जब ममता लाई है तो फिर ये ज़्यादा सौ से यही लाइस है। लेकिन ईवीएम मशीन में अभी क्या हो रहा है कि घपलाबाजी हो रहा है। अभी ममता टीएमसी को वोट दिया जा रहा है तो डायरेक्ट बीजेपी में जा रहा है। इस दौरान है कि ममता बनर्जी अभी कुछ बोल नहीं पा रही, इसलिए नहीं बोल पा रही है कि ये जो ईवीएम मशीन लाने वाली थी, इस चर्चा उठाने वाली यही करने वाली थी। इसकी वजह से ममता बनर्जी अभी कुछ नहीं बोल पा रही है। नंदीग्राम में जो ये मामला भी हुआ है, जो टीएमसी का वोट दिया जा रहा है बीजेपी में जा रहा है, इसमें ममता अभी कोई तरह का ये विवाद नहीं ली है। 2 घंटा ऑब्जेक्शन कर दी है कि अभी इलेक्शन नहीं होगा, मशीन ख़राब है, ऐसे वैसे बोल के फिर से देखा जा रहा है, तो फिर से वो वोटिंग स्टार्ट हुआ। यहाँ भी इसका मतलब है बीजेपी की सरकार हो रही है। बीजेपी की सरकार लग रहा है कि 100 में 90% का ऐसा उम्मीद बनाया जा रहा है इसका। आ जाएगी। हाँ, 90% लग रहा है ऐसा कि ऐसा काम किया जा रहा है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि दोनों मिला हुआ ऐसा लग रहा है। दोनों मिला हुआ जी, बताइए कि किसकी सरकार हो रही है? देखिए, सोशल मीडिया में ये चीज़ बहुत, बीजेपी का आईटी सेल वगैरह जो है, अमित मालवीय जो उनका हेड है, बहुत ऑर्गेनाइज वे में जो इस बात को मतलब अफवाह के तौर पर फैला रहा है कि बीजेपी आ रहा है। लेकिन बंगाल के अवाम जो बहुत समझदार हैं। 90% अभी भी मुझे उम्मीद है कि ममता दीदी का ही सरकार आएगा। भले ही पहले की तरफ उनको बहुमत ना मिले, 200 सीट ना मिले, 148 मिले, 150 मिले, 160 मिले,
अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो वाम फ्रंट है, कांग्रेस वगैरह है, 10-20 सीटों से उनको हिमायत करेंगे, लेकिन ऐसा और ये ईवीएम का जो खेला हुआ है, ईवीएम का जो खुला हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। बीजेपी तो बेवकूफ़ पार्टी नहीं है, वो कहीं कहीं पे वो घपला कर सकती है या की है। लेडीज़ यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, शायद उसको नहीं पता दिल्ली में ज़्यादा रेप केस होता है, ठीक है ना, जहाँ पे उसका हुकूमत है वहाँ पे ज़्यादा होता है। आज भी हम लोग का लेडीज़ राजा बाज़ार में बोलिए या कहीं वेस्ट बंगाल में बोलिए 3 बजे रात में आराम से जा सकती है और आराम से आ सकती है। वो कोई टोकने वाला नहीं और कोई छेड़ने वाला नहीं है। आज तक कभी बंगाल में सुने कि रेप केस हुआ, बाकी अदरवाइज जगह आप उठाकर देख लिए, सब जगह रेप होता है जहाँ जहाँ उसका सरकार है। हम लोग का दीदी अभी भी इतना सेव रखी है कि लेडीज़ आज भी 3 बजे रात में 12 बजे रात में अवेलेबल है और अकेले जाती है। बंगाल बहुत सेफ है। बहुत शुक्रिया। ये मैं यहाँ राजा बाज़ार में हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जितने लोग मैं राजा बाज़ार में हूँ और तृणमूल कांग्रेस के ही समर्थक है और उनका कहना है कि यहाँ पर बीजेपी का चलने वाला नहीं है, यहाँ सरकार, लेकिन किसी के पास ये जवाब नहीं है कि ईवीएम में अगर गड़बड़ी हो रही है तो उससे कौन बचाएगा। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने पीएम मोदी और ममता बनर्जी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं आपको बता दें कि दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार अभियान जोरों शोरों से जारी है। दूसरे चरण का चुनाव 1 अप्रैल को होना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।